तं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान गोविंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम नित्य गीता पारायण में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि प्रतिदिन आप लोगों को गीता ज्ञान प्रवाह के अंतर्गत इस गीता के एक ही श्लोक और 5 श्लोक के पारायण का कार्यक्रम और एक ही श्लोक का विवेचन किया जाता है और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस पुनीत कार्य में अपना छोटा सा सहयोग अवश्य करें। वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और पुण्य के भागी बने। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु ताड़ित दुर्विंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाणी श्रीमद्भागवत गीता का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमें सभी लोग समवेत रूप से समुपस्थित हैं और हमने अभी तक देखा कि भगवान अर्जुन को आत्मा की अमरता और कर्मयोग समझा रहे हैं और समझा भी चुके हैं और बताते हैं कि अर्जुन तू योग में स्थित होकर के कर्म कर और प्रज्ञावान होकर कर्म कर। अर्जुन के मन में जिज्ञासा उठती है कि ये भगवान जो कहते हैं प्रज्ञावान और प्रज्ञा में स्थित पुरुष की प्रज्ञा में स्थित पुरुष की स्थिति क्या होती है, हम कैसे जाने कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है। आइए हम पहले पारायण करते हैं और उसके बाद फिर विचार करेंगे अपने एक ही श्लोक पर। तो अर्जुन पहले प्रश्न कर देता है। हमको लगता है अर्जुन ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और अपने लिए ही नहीं समस्त मानव जात के लिए सर्व काल के लिए सभी लोगों के लिए प्रश्न किया है। अर्जुन ने जो प्रश्न किया है वह आज भी हमारे आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही प्रासंगिक है। अर्जुन ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्या स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा समाधिस्तस्य केशव इत्यादि किं प्रभासीत किमासीत ब्रजीत किम। अर्जुन कहता है कि हे भगवान बताइए कि ये स्थित प्रज्ञ पुरुष के आप जो बता रहे हैं इसके लक्षण क्या होते हैं, वह कैसा आचरण करता है, कैसे बोलता है, कैसे उसकी रहनी सहनी होती है, ये हमें आप विधिवत समझाइए। तो भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनिरुग्धमनाः सुखेषु विगतप्रियः वीतरागभयक्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानविस्त्रियः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनिन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संघरते चायं
कुर्मुङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तज्ञ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हमने 5 श्लोक का पारायण किया और भगवान ने जो अर्जुन को जवाब दिया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना सुप्तः स्थित प्रज्ञः तदुच्यते। आज का हमारा यही विषय है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू ऐसा समझ और जान ले कि जिस व्यक्ति की समस्त कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं और जो अपने आप में ही रमण करने वाले हैं, अपने आप में ही, अपने अंतरात्मा में ही जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी में निमग्न रहता है, मस्त रहता है, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ समझो। आइए हम देखें हम अपने जीवन में आज कितनी भूल कर रहे हैं। हम कैसे जाने कौन व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है? स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है? विवेक योग बुद्धि से जो युक्त हो वह स्थित प्रज्ञ है। जिसमें आत्मात्म का विवेक आ गया हो वह स्थित प्रज्ञ है। उसका लक्षण क्या होता है? पहली शर्त भगवान ने बताया, उसमें कोई कामना ही नहीं होती, कोई इच्छा ही नहीं होती, किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती। पर मित्रों सावधान, आज के युग में हम देखते हैं धार्मिक मंचों पर भी बैठ करके हमको आपको ज्ञानामृत बांटने वाले लोग भी धन यश वैभव और कीर्ति के चक्कर में ज्ञान तो बांटते हैं पर आचरण वैसा होता नहीं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान ने जो बताया कि स्थित प्रज्ञ ही, आत्मज्ञानी ही दूसरे को ज्ञान दे सकता है। अरे वह दीपक दूसरे को क्या प्रकाश दे सकता है जो स्वयं न जल रहा? किसी को उपदेश करें उसके पहले अपने जीवन में वह आचरण आना चाहिए, अन्यथा आप बातें तो करेंगे, लोगों का मनोरंजन तो करेंगे, पर वास्तविक ज्ञान का प्रेषण आप नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप में मस्त रहो, पर जीव है रात दिन हाय हाय के चक्कर में परेशान है। जरा सोचो, भगवान ने हमको क्या नहीं दिया है? मानव शरीर दिया है, मुक्ति का द्वार जिसे कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने यहीं पर लोक संवारा। भगवान ने हमें मुक्त होने का साधन दे दिया, इंद्रिया दे दिया, बुद्धि दे दिया, विचार दे दिया, विवेक शक्ति दे दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस में हमारा कल्याण है किस में हमारा अकल्याण है, ये भगवान ने सारी शक्तियों से युक्त करके हमको भेजा है। और यह मानव शरीर मुक्ति के लिए ही मिला है। यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष एक आदर्श के रूप में हमारे आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, और एक स्थित प्रज्ञ पुरुष के द्वारा हम अपने जीवन को संवार सकते हैं और यहाँ की मुक्ति और भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं, जहाँ प्राप्त हो जाने के बाद लेस मात्र भी दुख नहीं रह जाता। कैसे होगा? भगवान ने बताया कि अपने मन को समेटो,
आत्मा में केंद्रित करो और ये समझ जाओ कि हम जीव नहीं आत्मा हैं। पर कहना तो बड़ा आसान है, पर जीवन में उतारना बहुत बड़ा कठिन कार्य है। इसमें अध्यवसाय की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है, लगन की जरूरत है और एक स्थित प्रज्ञ पुरुष, आदर्श गुरु की अत्यंत आवश्यकता है, जो हमारा मार्गदर्शन करके हमें उस स्थान तक पहुंचा सके। दूसरा लक्षण बताते हैं कि जिसका मन दुख सुख मान अपमान, दुखेषु दुर्गमना सुखेषु विगतस्पृह, ये सब में सम रहता है। समता पर बड़ा जोर दिया है भगवान ने। पिछले श्लोक में भी समता पर ही भगवान ने जोर दिया था, यहाँ भी कह रहे हैं जो हर अवस्था में सम रहता है, दुख सुख मान अपमान, जय पराजय, कैसी भी परिस्थिति हो, जिसकी स्थिति आंतरिक स्थिति चलायमान नहीं होती, वह स्थित पुरुष है। और ऐसा अर्जुन समझो और ऐसे ही पुरुष की पहचान करो और पहचान करके फिर उसके प्रणिपात हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज की समस्या है हम अपने जीवन में संत महात्मा प्रज्ञावान पुरुष गुरु की पहचान नहीं कर पाते। मात्र लोगों के बाह्य आडंबर क्रियाकलाप और मनोरंजक साधनों से प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें ही संत महात्मा समझने लगते हैं। मित्रों, याद रखना, उनसे हमारा केवल मनोरंजन हो सकता है, थोड़ी देर के लिए सुख प्राप्त हो सकता है, पर चिरंतन सुख तो वही व्यक्ति दे सकता है जो समत्व की स्थिति में प्रज्ञावान पुरुष है, समत्व की स्थिति में जो प्रतिष्ठित है, उसी से प्राप्त हो सकता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।